नमस्कार। हास्य व्यंग्य आशु अटल के संग युगल गीत भारतीय फिल्म का एक अनिवार्य अंग है। फिल्म में कहानी हो या न हो, युगल गीत जरूर होता है, जिसे नायक और नायिका कभी दौड़ते भागते, कभी खड़े खड़े, तो कभी किसी बगीचे में या फिर छत पर खड़े होकर गाते हैं। नायक नायिका अगर स्टूडेंट हैं तो फिर कॉलेज का कंपाउंड युगल गीत के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। अब वह दिन दूर नहीं जब नायक नायिका क्लासरूम में टीचर की उपस्थिति में युगल गीत गाएंगे। जब नायक नायिका कॉलेज में युगल गीत गाते हैं तो कॉलेज के बाकी लड़के लड़कियां भी उन्हें भरपूर सहयोग देते हैं। अरे बेवकूफ़ो, तुम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो? तुम तो क्लास में जाकर बैठो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करो। तुम्हारे बाप के फीस के पैसे बेकार जा रहे हैं। जब किसी बगीचे में युगल गीत होता है तो बगीचे में नायक नायिका के अलावा कोई नहीं होता। सबसे बगीचा खाली करवा लिया जाता है, जैसे बगीचा उनके बाप का हो। इन युगल गीतों का मुख्य स्वर या विषय होता है साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे भाई, साथ जीने की बात तो समझ में आती है, मगर साथ मरने वाली बात कुछ जंची नहीं। तुझको मरना है तो मर, उसको साथ लेके क्यों मर रहा है? तू उसका प्रेमी है या उसका दुश्मन? कभी कभी किसी फिल्म में पूरा परिवार मिलकर गीत गाता है। माँ बाप भाई बहन सब गाते हैं, सब के सब एक से बढ़कर एक सुरीले, पूरा खानदान संगीत का जानकार। स्वर्गीय तानसेन और बैजू बावरा भी गाते थे, लेकिन यह सौभाग्य तो उन्हें भी प्राप्त नहीं था। इतने में क्या देखते हैं कि घर का नौकर भी गाने में शामिल हो गया। एक पूरा अंतरा उसके लिए अलग से रखा हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश नोट करें, नौकरों के लिए ऐसी आज़ादी और अधिकार किसी अन्य देश में मिलता है? इस तरह के गीत की एक और ख़ास बात होती है, यह गीत जब भी होगा फिल्म की शुरू की रील में होगा। जो ही पूरा परिवार मिलकर गाने लगता है, हमारा टैलेंटेड और दूरदर्शी भारतीय दर्शक समझ जाता है कि इस परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है, वरना सब मिलकर क्यों गाते? और फिर वही होता है, अगली ही रील में उस परिवार का कोई सदस्य या तो मारा जाता है या हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाता है, या फिर भरे पूरे खानदान की खुशहाली को किसी दुश्मन की नज़र लग जाती है। ऐसे गीत का एक सैड वर्जन भी होता है, जो थोड़ी देर बाद उस खानदान की खुशहाली को याद करके या बिछड़े सदस्य को याद करके बैकग्राउंड में दुखद धुन में बजाया जाता है, जिसे सुनकर भारतीय दर्शक के हृदय में करुणा हिलोरें लेने लगती है। वाह वाह वाह।